हेलो स्टूडेंट्स। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ फॉर द नेक्स्ट सेशन। क्लास 8th में आ गए हैं आप सब। अब आपकी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी सिविक्स। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कुछ भी क्वेश्चन होगा आपका किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप सीधा कमेंट करिए। और एक टाइम के बाद जब ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे तो हम क्या लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का हमारा पहला चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट जस्ट फॉर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर अ लेमैन। हर किसी के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आपको पता होना चाहिए कि आपका संविधान क्यों है, उसमें क्या है मेन चीजें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने ना स्टार्टिंग में एक कहानी बताई है। किसकी कहानी? एक फुटबॉल की कहानी। उन्होंने ये बताया है कि फुटबॉल में जो मेन आपके फुटबॉल में एज नाम भी सजेस्ट करता है क्या है इम्पोर्टेंट, प्लेयर्स की फीट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अगर कोई प्लेयर अपने फीट की जगह आर्म से बॉल को टच करे, एक्सेप्ट फॉर द गोलकीपर करे, तो क्या होगा? फाउल लग जाएगा, राइट। फाउल लग जाएगा। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम फुटबॉल को हाथों से ही बस पास करते रहें तो क्या वो फुटबॉल कहलाएगा? वो फुटबॉल कहलाएगा ही नहीं, राइट। तो क्या है, इसमें भी एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं। हर गेम में एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते ही होते हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे हमारी किसमें, हमारी सोसाइटीज में भी कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन रूल्स के ही अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सोसाइटी वर्क करती है, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके सारे सेट ऑफ रूल्स हैं, रोल्स हैं, आपके फंक्शंस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं। कहीं कहीं पर आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कहीं कहीं पर आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अनरिटन आपको मिल जाएगा ब्रिटिश में, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। वैसे इंडिया में क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को पन्नों में लिखा गया है। अब हम करते हैं चैप्टर शुरू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कंट्री को जरूरत ही क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन की? क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? बिना उसके भी तो चल जाएगी, नहीं चल पाएगी। ओके, ये बात याद रखना। कहीं सोच रहे हो कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या, हमें तो पता है ये चीजें नहीं करनी। बट बेटा ऐसे होता है ना कि आपको तो पता है पर जरूरी है कि दूसरे इंसान को भी पता हो कि ये चीजें नहीं करनी, राइट। तो इसलिए कंट्री में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है कंट्री में। अब एक बात मेरी याद कर लीजिए सब बच्चे, ठीक है। कोई कोई और भी देख रहा है, जो भी देख रहे हैं सब मेरी बात एक सुन लीजिए। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये मात्र एक बुक है। ये क्या है? एक बुक है। क्योंकि आई नो आप सब यही सोच रहे होंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी तो अलग ही चलती है मैम, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है। इसको मनवाता कौन है? आपकी जुडिशरी मनवाती है। जो कोर्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले किसकी डिमांड करी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था क्या करना? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, ठीक है। अब 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया? एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाया। किसका? स्वतंत्र भारत का। कितना अच्छा लगता है ना सुनना, स्वतंत्र भारत। अब 150 साल के ब्रिटिश रूल के बाद हमें अपनी हाथ में हमें लकीरें मिली, है ना, स्वतंत्र लकीरें मिली। हम खुद बनाएंगे अपनी डेस्टिनी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यही काम था कि वो क्या बनाए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या चलेगा? हमारी ये कंट्री चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन है? आपके जवाहरलाल नेहरू, राइट, ठीक है। अभी हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।
अब आज के टाइम में आधे से ज्यादा कंट्रीज के पास अपना क्या है, संविधान है, ठीक है। अब ये बात आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। हम तो इसलिए इस चीज को आराम से समझ पा रहे क्योंकि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान भी है, राइट। तो इसलिए हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। पर कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारी चीजें सर्व करता है, उसके बहुत सारे पर्पस हैं। सबसे पहला है कि वो हमें क्या देता है, हमें सर्टेन आइडियल्स देता है, हमें सर्टेन रूल्स देता है कि हमें इस कंट्री में एक सिटीजन का क्या रोल है, ओके, कि एक सिटीजन को इस कंट्री में कैसे रहना है, वो हमें कौन बताता है, संविधान बताता है, ओके। अब कॉन्स्टिट्यूशन और क्या बताता है, फंडामेंटल नेचर बताता है किसका, हमारी सोसाइटी का, ठीक है। अब एक कंट्री में ना जैसे हमारी कंट्री, हम अपनी कंट्री की बात करेंगे यहाँ इंडिया की, कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग मिलेंगे। यहाँ डाइवर्सिटी, इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, राइट। तो इंडिया में जो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, क्या जरूरी है सब एक दूसरे की हर चीज को अग्री कर जाए, नहीं है ना जरूरी। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ उठता है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा ही उठता है, राइट। इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम में सबसे क्या बोलते हैं कि हम हिंदू बोलते हैं कि हम गाय की पूजा करते हैं, राइट। हमारे लिए एनिमल्स आर समथिंग वेरी अबव, ठीक है। हमारे लिए तो एनिमल्स की हम बहुत पूजा करते हैं हम लोग, है ना। देखते हो आप काउस को ऐसे तिलक भी लगाया हुआ होता है, राइट। तो क्या है, ये हो गया आपका हिंदू पर्सपेक्टिव। पर क्या मुस्लिम पर्सपेक्टिव ऐसा है, नहीं, उनका रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग खा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से विवाद बढ़ता है, दो क्लैश इसी वजह से होते हैं, बहुत सारी चीजों की वजह से होता है। बट ये भी एक पॉइंट है कि अरे वो तो गाय खाता है, अरे बट उनकी अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अलग है, हमारी अलग है ना। तो आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि तू हमारी आइडियोलॉजी पे ही चलता रहे, फिर वो भी बोलेंगे तुम हमारी आइडियोलॉजी पे चलो, तो ये तो बहुत ही बिल्कुल बॉम्ब्स हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मिलजुल के रहे। तो यहाँ पे कौन काम आता है, यहाँ पे आता है आपका संविधान काम, ठीक है ना। क्यों, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज के लोग हैं, तो इन सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने के लिए क्या चाहिए, सब रूल्स चाहिए, सेट ऑफ रूल्स चाहिए, है ना। और ये सबके लिए समान है, ये रूल्स हैं वो सबके लिए समान है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, आप कोई भी कम्युनिटी से रिलेट करते हो, आप कोई भी कास्ट के हो, डजेंट मैटर, आपके लिए ये रूल्स हैं सबके लिए, ठीक है। अब this includes not only the type of government but also agreed on certain ideas that they all believe the country should hold। अब इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, बट ऑल्सो क्या है, सर्टेन रूल्स की भी बात है जो एक कंट्री को ढंग से फंक्शन करने में हेल्प करेगी। आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं, अभी तक हमने किसका मैंने एग्जांपल दिया, अभी तक मैंने इंडिया का ही एग्जांपल रखा, राइट। अब हम आते हैं नेपाल पर। नेपाल ने ना बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, क्यों, क्योंकि पहले वहां पर क्या था, पहले वहां पे किंग थे, ठीक है, पहले वहां पे क्या थे, किंग थे। उसके बाद लोगों ने देखा हमें किंग नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। जो आपका नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां पे आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। उन्होंने 3-4 बार उन्होंने नए नए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करे, ओके। तो उनका जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो था आपका 2015 में, ओके। 20 सितंबर 2015 में नेपाल का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, आया, जिसमें डेमोक्रेसी है, उसमें कोई मोनार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। नेपाल वॉज मोनार्क, वहां पे क्या था, एक मोनार्क था। अब पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो था 1990 में अडॉप्ट किया गया था, उसमें फाइनल अथॉरिटी क्या बोली थी, किसके साथ है, किंग के साथ, मतलब जो किंग ने बोला वो सही इन दी एंड, ठीक है ना। अब पीपल मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डेकेड्स, इतने सालों तक उन्होंने क्या हुआ, डेकेड्स पर लड़ते रहे, किस लिए, क्यों, क्योंकि उनको चाहिए था संविधान जो जो हम नेपाली लोगों का हो, राइट, जो किन का हो, जो नेपाल के लोगों का हो। ये नहीं किंग के अकॉर्डिंग हम चलते रहे, नहीं, हमें चाहिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में किसकी आवाज सुनी जाती है, पीपल की, आम नागरिकों की सुनी जाती है। तो 2006 में वो सक्सीड हुए और एंड किसका हुआ, आपके किंग का, पावर जितनी भी थी किंग को दे रखी वो खत्म हुई।
नाउ पीपल हैव टू राइट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, राइट? जो उनको पुराना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें आइडियल्स, हमारी कंट्री, हमारी इन द सेंस नेपाल की कंट्री के जो आइडल्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो नहीं दर्शाए गए, वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए, इसलिए उनको नहीं चाहिए था वो संविधान, ठीक है ना? द पीपल ऑफ नेपाल आर इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। अब 2015 में उनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, 2007 वाला हट चुका है, ठीक है? ये बात याद रखना, 2015 में उनका एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है, लागू हो चुका है, और 2007 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हट चुका है, ठीक है? आगे अब जैसे इसमें देखो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, व्हाई डू द पीपल ऑफ नेपाल वांट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि उसमें जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उनके जो आइडियल्स थे ना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, तो उनको ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही नहीं था। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसको डिफाइन करता है। जैसे कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, उसमें क्या बोला था कि कौन रूल करेगा, किंग और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना? अब जहां कंट्री ने अडॉप्ट किया है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वाई? क्योंकि उसमें ना आपके गवर्निंग डिसीजंस भी दे रखे हैं, नॉट जस्ट, आपने तो सुना होगा ना फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, यही सुने हैं आपने मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज तक, बट इसमें ना आपकी जितनी भी ये गवर्निंग है, आपकी ये जो गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है, वो आपके संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है। वहां पे गाइडलाइंस दे रखी हैं, वहां पे मात्र आपको रूल्स दे रखे हैं कि आपको इसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करना है काम, राइट? आगे चलते हैं। अब एक डेमोक्रेसी में हम चूज करते हैं अपना लीडर कि वो अपनी पावर हमारे बिहाफ पे करे, राइट? और हम ज्यादातर किसको वोट देते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी हमारे साथ क्लिक करेगी, राइट? तो जो दो लोग खड़े हैं उसमें से एक सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की बातें कर रहा है और एक बोल रहा है मैं सबको साथ लेके चलूंगा, मैं सिर्फ माइनॉरिटी पे ही नहीं बट जो मेजोरिटी है मैं उस पर भी फोकस करूंगा, तो हम किसको वोट देना चाहेंगे? आप खुद बताओ मेरे को, ठीक है? टेल मी इन द कमेंट्स, आप किसको वोट देना चाहोगे? क्या सिर्फ और सिर्फ जो माइनॉरिटी पे फोकस कर रहा है ओनली उसी को, या फिर उसको जो दोनों पे फोकस कर रहा है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों पर, आप उसको वोट देना चाहोगे? अकॉर्डिंग टू मी मैं तो उसको वोट देना चाहूंगी जो दोनों को आगे लेकर चले, ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी को ही आगे लेके चलो, सब मिलजुल के आगे चले। आखिर हमारा कंट्री जाना किस वजह से जाता है? इसी वजह से तो जाना चाहता है, सेक्युलर क्यों बोलते हैं, सब एक साथ मिलजुल कर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि सबको एक साथ चाहे वो मेजोरिटी है या माइनॉरिटी, दोनों को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहिए, सिर्फ एक का ही विकास नहीं, दोनों का विकास होना चाहिए, ठीक है? अब वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, देर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ, अब देखो ये तो बिल्कुल सही बोला उन्होंने, ये आपने बहुत बार टीवी में भी देखा होगा, न्यूज में भी आता है कि उसने अपनी पावर को क्या किया, मिस यूज किया, अपनी अथॉरिटी। अब देखा होगा आपने कितनी बार कि ये जितने लीडर, कुछ कुछ लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, थप्पड़ मार देते हैं आईएएस ऑफिसर को या किसी को भी। तो ये चीज क्या है, बहुत गलत है, अपना मिस यूज कर रहे हैं वो पावर को, वो क्या दिखा रहे हैं कि हम तुमसे बड़े हैं, बट जितना एक आईएएस ऑफिसर करता है ना उतना कोई नहीं करता, ठीक है? जितनी मेहनत करके वो पहुंचता है ना उस मुकाम तक, हैट्स ऑफ। आगे चलते हैं। द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोक्रेटिक इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। बिल्कुल सही बात है। अब एक अगर कोई मिसयूज करेगा अपनी अथॉरिटी का, तो एक फिर तो जस्टिस कहाँ है? हमारा संविधान तो बहुत बोलता है जस्टिस जस्टिस जस्टिस, इक्वालिटी इक्वालिटी, तो वो कहाँ है फिर? तो अब हम इसको इस सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। सुरेश क्या है, क्लास मॉनिटर है, ही इज बुली, वो क्या है, ऑल्सो बुली भी है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, बट उसके जो क्लासमेट्स है ना उनको नहीं पसंद हो सुरेश, क्यों? ऑब्वियसली बात है, किसको बुली पसंद होगा? Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. Anil पे वो pick करने लग जाता है। Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. But what have I done? हमारी क्लास में भी होता था, जो मॉनिटर होता था वो क्या बोलता था, यार तू आज तो तू बचेगा नहीं, तुझे तो मैं मैम पे कंप्लेन करके आऊंगा। अरे पर उसने कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों? पर वो क्या करता है, मैम जब आप नहीं थे ना क्लास में, ये अनिल बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो
वो मेरी तो क्या कहता है, वो कहता है कि जो अनिल है ना वो ना बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अब मैम क्या करती हैं, अब मैम को तो जो क्लास मॉनिटर बोलेगा मैम तो उसी की सुनेंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब मैम ने अनिल को पनिशमेंट दे दी कि तुम क्या करोगे, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, ये 100 बार लिखोगे। अब बताओ इस बंदे ने क्या किया, इस बच्चे ने क्या किया, सुरेश ने क्या किया, उसने अपनी पावर का मिसयूज किया ना, और उसकी वजह से कौन फंसा, बेचारा अनिल फंस गया। ये चीज तो होती थी, हमारी भी होती थी बट ये बहुत गलत बात है। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रूल्स पुट ऑन करता है कि तुम ये चीजें करोगे, अगर तुमने ये चीजें नहीं करी तो इसका मतलब तुम अपनी पावर का क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। अब तभी इस वजह से जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, कुछ रूल्स दे देती है उनको, है ना। अब कि वो मिसयूज ना करें, मैंने अभी आपको बताया, राइट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या पढ़ोगे इस चैप्टर में, बाद में आप बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो चीज हम पार्ट 2 में करते हैं, ठीक है, अभी नहीं करेंगे, जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 उसमें करेंगे। अब आपको अगर याद है, आपने 7th क्लास में एक ओम प्रकाश की कहानी सुनी थी, राइट, दलित, उसमें भी आप एक राइट टू इक्वालिटी पढ़ते हो, है ना, राइट टू रिलीजन पढ़ते हो ना। अब हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे आगे। एक और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी में, वो क्या है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट मतलब जिसके पास पावर है, वो जो लेस पावरफुल है उनपे वो क्या दबाव ना डाले कोई, ठीक है। दूसरा, जैसे कि आप क्या कोई मॉनिटर है, जैसे इसमें आपने देखा मॉनिटर जो होता है वो जो लेस है पावरफुल, जिनके पास कोई पावर नहीं है, उनपे क्या करता है, वो दबाव डालता है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक रूल्स पुट ऑन करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। सॉरी फॉर द नॉइज, यहाँ पे कहीं पे काम चल रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइज। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। क्या बोलता है, गेम पीरियड ना स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चे बोलते हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे, आज ना बास्केटबॉल खेलते हैं यार, हर रोज ना क्रिकेट 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 ही खेलते हैं, आज कुछ नया गेम खेलते हैं। तो वो बोलता है दूसरा कि नहीं, हम तो वही खेलेंगे भाई, क्रिकेट। टीचर को डिसाइड करने दो, क्या, टू सेटल द प्रॉब्लम विद द शो ऑफ हैंड्स, वी वॉन। ऑब्वियसली क्यों जीते, क्योंकि बॉयज ज्यादा है क्लास में गर्ल्स से, तो गर्ल्स इसीलिए नहीं जीत पाई। क्यों नहीं जीत पाई, क्योंकि बॉयज क्या है, ज्यादा है। तो इसमें आपको क्या पता चला, राइट, कि टीचर ने क्या बोला, यार चलो इस चीज को सेटल करने के लिए ना बता दो किसको क्रिकेट खेलना है, किसको बास्केटबॉल खेलना है। मैम ने तो सिंपल सा सॉल्यूशन दिया, पर असलियत में क्या हुआ, सारे बॉयज ने क्या किया, क्रिकेट के लिए हाथ खड़ा कर दिया, सारी गर्ल्स ने क्या किया, बास्केटबॉल के लिए हाथ खड़ा कर दिया। बट जो रेशियो है दोनों का, वो तो कितना डिफरेंट है ना। अब वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट, हमें हमेशा क्या करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। आज की भी तारीख में मेजोरिटी में कौन है, बॉयज हैं, रेशियो में कौन कम है, लड़कियां कम है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज आर ऑल्सो हर्ड। तो मैम को क्या करना चाहिए, मैम को हमारी भी तो विशेज देखनी चाहिए, राइट। अब अगर कोई लेस है तो इसका मतलब थोड़ी हमेशा डोमिनेंट ग्रुप ही ऊपर रहे, जो लेस है उसको भी तो हमें ऊपर लेकर आना है, राइट। और जो डोमिनेंट है उसको भी पावर दे के रखनी है। क्यों, क्योंकि उसके पास पावर तो है, अब वो अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो बात हो जाती है। अब ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन में डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी आती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी ऐसी अनहेल्दी सिचुएशंस आती ही हैं जहाँ पे जो मेजोरिटी होती है ना, उसको डिसीजन क्या होते हैं, उसके कभी कभी ऐसे डिसीजंस आ जाते हैं जो कम है, जो लेस पावरफुल है, उन पे उसका गलत इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस tyranny ऑफ द मेजोरिटी, मतलब सबको इस शासन से गुजरना पड़ता है, चाहे ये आपकी सोसाइटी हो, ठीक है, चाहे आपका पॉलिटिक्स हो, इवन घर में भी तो ये होता ही है ना। अब सोचो एक घर है, उसमें 2 वुमेन है, एक पापा है, ठीक है, सोचो ऐसे ही सोच लो, एक मम्मी है, एक पापा है और उनकी एक बेटी है।
तो दोनों ने क्या किया कि हाँ शॉपिंग चलना है, शॉपिंग चलना है। दोनों फीमेल्स ने, मतलब एक वुमेन ने और एक गर्ल ने क्या बोला, शॉपिंग चलना है, शॉपिंग चलना है। पापा को नहीं पसंद शॉपिंग, पर कौन जीता? तो फिर शॉपिंग जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे समझो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ज्यादातर क्या है, रूल्स हैं जो माइनॉरिटी को भी एक्सक्लूड नहीं करते। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा, ओम प्रकाश की कहानी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ऑन माइनॉरिटी भी क्या है, नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा। उसमें बोल रखा है समान है सब हमारे लिए। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन ये भी होता है ना, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे डोमिनेट कर रही है, ये सब भी होते हैं चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो सबसे बचाता है। ये आपको ना सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये बात सच है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारी जो पर्सनल राइट है ना, उस पे भी हमें बहुत सारे क्या देता है, राइट्स देता है। उस पे भी हमें बहुत सारी क्या देता है, हमें हेल्प करता है इस चीज में। ठीक है, जैसे कि शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज अ डिसीजन टू मेक। वो एक प्रॉब्लम में है। क्या है उसकी प्रॉब्लम? 2 चैप्टर बचे हैं कल के टेस्ट के लिए, रिवाइज करने के लिए। पर क्या टाइम है अभी? यार मेरे फेवरेट प्रोग्राम का टाइम है, और मैं कब से इस प्रोग्राम को देखने के लिए क्या रुकी हुई हूँ। बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माय रिवीजन। अगर मैंने ये किया तो यार मैं ना रिवीजन नहीं कर पाऊंगी। अब तो उसकी मम्मी पूछते हैं, यार इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो तुम शबनम? अब वो बताती है, मेरे को ना ये शो देखना है, पर कल मेरा टेस्ट है, और अगर आप वो सब शो देखोगे तो मेरा भी मन करेगा शो देखने का। तो मैं ना एक सॉल्यूशन बताती हूँ, कोई ये शो मत देखो, तो मेरे को भी मन नहीं करेगा शो देखने का। ठीक है ना? तो क्या होता है, इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। अब क्या हुआ, उसने सबको बोल दिया मत देखो मत देखो मत देखो, तो सबने बोला ठीक है। अब क्यों? क्योंकि उसको अपना टेस्ट भी देखना था, अब वो सबके साथ मिलकर देख भी पाएगी। सिमिलरली ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें कुछ कुछ डिसीजन लेने में ना, वो क्या करता है, इफेक्ट करता है लार्जर प्रिंसिपल टू दैट कंट्री बिलीव्स। जैसे कि इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैव बिकम सो एक्रिमिनियस दैट वी नीड अ स्ट्रांग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। अब इतना ज्यादा आपने अगर आप लोग न्यूज देखते हो ना, तो आपने बहुत टाइम से सुना होगा, इसने ये पार्टी छोड़ के ये पार्टी ले ली, उसने वो पार्टी छोड़ के वो पार्टी ले ली, यही चलता रहता है। सुना होगा कभी, राइट? और ये ज्यादातर होता है जब इलेक्शन पास आ रहे होते हैं, ये चीज ज्यादातर तब होती है। तो ये चीज क्या है, ये बहुत ना पॉलिटिक्स को बिल्कुल क्या बोलते हैं, गुचुड़ मुचुड़ कर देती है। सुना होगा, है ना? तो इसलिए ना हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए ऐसा कि जो ये चीजें रोक सके थोड़ा। ठीक है, swept by this emotion they may not realize that in the long term dictatorial rule goes against all। तो अगर हमें कोई डिक्टेटर चाहिए, आपने सुना होगा हिटलर का नाम, वेरी फेमस डिक्टेटर, राइट? तो क्या वो ठीक था आदमी? उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था, इवन जो कॉमन लोग थे ना वो भी उसको सपोर्ट करते थे। उसकी इतनी घटिया हरकतों पे कॉमन लोग भी सपोर्ट करते थे, उसका बोलने का ऐसा तरीका था। बट क्या डिक्टेटर रहना सही है? आप खुद बताओ, जहां पे आपकी बात ही ना सुनी जाए, क्या वो चीज सही है? तो एक जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो क्या करता है, वो इतनी आसानी से ना अपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज होने नहीं देता। सोचो, आज के टाइम में जैसे इंडिया में बोला हुआ है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है? अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, हमारा दोनों है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, बट अगर बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता तो कोई भी चेंज कर सकता था राइट टू इक्वालिटी, राइट? बोलता कि ओनली राइट टू ओनली लीडर्स, अरे पर वो ठीक थोड़ी है ना? तो इसलिए एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ा रिजिड भी होता है और कुछ कुछ चीजों में थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है। It does not allow for easy overthrow of provision that guarantee rights and protect their freedom। अब जैसे बहुत सारी चीजें बदली गई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे पंचायती राज को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, राइट? म्युनिसिपैलिटी, ये सब चीजें जो डाली गई ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, आई एम सॉरी, है ना? तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए जिसमें हम ऐड कर सकें और इतनी आसानी से ना कोई चीज रिमूव ना कर सकें।
सोचो कोई ऐसा आया, टिरनी टाइप आया हमारे यहाँ इंडिया में, जिसकी मेंटालिटी ऐसी है कि लोगों को राइट ही नहीं मिलने चाहिए, तो यहाँ और जर्मनी में कोई फर्क नहीं बचेगा, राइट। तो अब हम आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जैसे ही ज्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे हम लाइव सेशन शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम आपको जो क्वेश्चन पूछना होंगे आप पूछना, अभी के लिए आप कमेंट में करना। बाय।